पवित्र सावन महीने का आज दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसागर देखने को मिल रहा है। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं भक्त। अयोध्या, कानपुर, वाराणसी और देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर आस्था की विशेष तस्वीर सामने आई है। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो पूरे तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों से पूरा एरिया, पूरा इलाका, पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। सुबह से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिवालयों में पहुंचने लगे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ा हुआ है। अयोध्या, कानपुर, वाराणसी समेत कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और आस्था की डुबकी लगाई। सरयू स्नान के बाद भक्त प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। अब मंदिर की मान्यता बहुत है। मान्यता की अगर हम बात करें तो नागेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। सावन के दूसरे सोमवार पर इस प्राचीन शिवालय में श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जनसागर को देखते हुए मंदिर में चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर की मंगल आरती की गई। आरती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वेश्वर के दर्शन किए। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। बढ़िया भोले बाबा के दर्शन हुए, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं सभी लोगों की, और अच्छे से दर्शन, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ, भीड़ भाड़ तो है मगर ये कि व्यवस्था अच्छी है। आप आराम से देख सकते हो, बाबा को मिल सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके साथ। क्या आस्था है इस महादेव जी की? क्या बहुत आस्था है लोगों का। ये समझ लो कि जो भी इनके दरबार आता है उनके सभी के कार्य पूर्ण होते हैं। एक मैं भी हूँ, मेरे बच्चों का सब कुछ अच्छे से फ्री हो गया, सारे कार्य। हाँ, सभी लोगों की यही है आस्था भगवान के प्रति। भगवान है तो सब है, भगवान नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, भगवान पर ही सभी की आस्था जुड़ी है और बहुत अच्छा है। आप चलो सर, एक बार आओगे बार बार आने की कृपा करेंगे भगवान आपको। कब से आ रहे हैं? मुझे बहुत दिन हो गए हैं। हम यही ग्वालियर के ही हैं। हाँ, लश्कर में रहते हैं, लक्कड़ खाने में। हाँ। क्या नाम है आपका? मीरा शर्मा। मीरा जी, आज दूसरा सोमवार है, कैसा प्रफुल्लित कर रही हैं? बढ़िया, बिल्कुल आए और सीधे दर्शन। भीड़ भी नहीं है इस लाइन में, तो हम तो सीधे दर्शन किए हैं और बिल्कुल भी भीड़ नहीं। जैसे घर में घुसते हैं ऐसे मंदिर में घुसे। प्रभु की मेहरबानी हमारे ऊपर, प्रभु के द्वारा ही हमारे सारे काम बन रहे हैं। कितनी आस्था है? बहुत सालों से आ रहे हैं, सालों से हर सोमवार, हर सावन के सोमवार, शिवरात्रि हमेशा आते हैं। क्या मानता है कि कितने पुराने हैं ये अचलनाथ अचल हैं इनकी तो सुना आपने, भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए। प्रमोद मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए और धर्मेंद्र सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि कितना ज्यादा उत्साह है। हालांकि बारिश थोड़ी सी बंद है, गर्मी भीषण हो रही है, लेकिन उत्साह अपने चरम पर है। क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्या नजारा अयोध्या का? देखिए, सावन का ये दूसरा सोमवार है और लाखों की भीड़ अयोध्या में कल शाम से ही इकट्ठा होने लगी थी, क्योंकि सरयू तट बगल में ही है। वहां से लोग जल लेते हैं, तो कुछ लोग प्रयागराज गंगा से जल लेकर आते हैं। और नागेश्वर नाथ मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था और तब से ये आस्था और विश्वास का केंद्र है। क्योंकि कुछ ही दूरी पर राम जन्मभूमि है, तो आस्था तो मतलब राम जन्मभूमि, वहां भी दर्शन करना है, यहाँ जल भी चढ़ाना है। ऐसे में सावन के इस दूसरे सोमवार पर बहुत अधिक भीड़ यहाँ पर है और बहुत बोल बम के जयकारों के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही टाइट की गई है। कतारबद्ध ढंग से लोग दर्शन कर रहे हैं, किसी प्रकार की किसी को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। गर्मी है, उमस है, चूंकि बारिश होने के बाद जब धूप खिलती है तो उसका एक अलग ही उमस देखने को मिलती है और गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में लोग उसके बाद भी भोले बाबा की जय के साथ ही लगातार कतार में लगे हुए हैं और घंटों से लगे हुए हैं, चूंकि भीड़ बहुत अधिक है। ऐसे में
दर्शन का उनको पुण्य लेना है, बाबा को जल चढ़ाना है, तो उमंग और उत्साह के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। नागेश्वर नाथ में पूजा अर्चना हो रही है और बहुत भारी भीड़ अयोध्या में, या तो रामलला के दरबार में भीड़ होती है या तो आज बाबा नागेश्वर नाथ के दरबार में भीड़ है। तो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ लोग बाबा का दर्शन कर रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रमोद भी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्योंकि छोटी मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, सारे भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए। रायपुर से क्या तस्वीरें सामने आ रही है, मंदिर में कैसी व्यवस्था और श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आज पवित्र सावन माह का दूसरा सोमवार है, ऐसे में तमाम जो श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में देखी जा सकती है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे भगवान शिव जी का मंदिर है। हालांकि छोटा सा मंदिर, लेकिन श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हों, बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं और भगवान शिव का जल। तो कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हमारे सहयोगी के साथ संपर्क साधने की हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र लगातार बने हुए। धर्मेंद्र, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या तैयारियां विशेष प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, चूंकि पहले से ही यह अंदाजा हो जाता है कि भीड़ बहुत अधिक होगी। नागेश्वर नाथ बहुत ही महत्वपूर्ण देवस्थल है भोले बाबा का। गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आसपास के तमाम जिलों से लोग वहां पर आते हैं और अपनी मान्यता होती है और उसको जो है पूरा करने के लिए लोग जल चढ़ाते हैं। दूसरा सोमवार है तो भीड़ बहुत अधिक है। पहले सोमवार पर इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो ये भीड़ कल से बढ़ी है और बहुत अधिक हुई है। तो ऐसे में सुरक्षा मानक तो है, साथ ही साथ पूरी बैरिकेडिंग की गई, क्योंकि यानी कि व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि खुद सीएम योगी ने भी कहा था कि हम सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता उसको देंगे ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। प्रमोद, आपके पास आएंगे, क्योंकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं बहुत की गई हैं और ये दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जी देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सावन के माह में श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो उसका पूरी तरीके से प्रशासन भी ध्यान रख रहा है। जिससे हम बताया, अभी हमने कहा कि रायपुर से एक गांव में है हमारे, यहाँ भी 112 वाहन की व्यवस्था की गई, सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गई है। तो काफी अच्छी तस्वीर भी सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद कांवड़ियों पर और बाबा भोले के भक्तों पर जो है वो फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से की थी। तो इस बार जो है भोरमदेव के मंदिर में फिर से जो है कांवड़ियों और भोले बाबा के भक्तों पर पुष्प वर्षा की जानी और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे किस प्रकार से जो बाबा भोले के भक्त हैं, भगवान शिव भक्त हैं, वो लगातार मंदिरों में पहुंच, उन्हें किसी प्रकार के समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ रहा है। तो एक अच्छी और सब तस्वीर भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार जब कांवड़िया आते हैं तो इस प्रकार ये भी तस्वीर आती है कि धक्का मुक्की होती है। यानी कि सरकारें भी अलर्ट है और खुद मुख्यमंत्री भी इसकी निगरानी रख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तैयारियां बिल्कुल देखने को मिल रही हैं। प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका भी और धर्मेंद्र आपका भी।